तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल भाई, बाबू लोग, बच्चा पार्टी सब बढ़िया। ओके, आज हम एक इम्पोर्टेंट एक कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। एक क्वेश्चन है आपके ही बीच का, एक स्टूडेंट का सवाल है। उनका कहना क्या है, देखते हैं, उस उनके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। उनका कहना है कि भाई 1 टू द पावर 0 कितना होता है, 1, एंड 1 टू द पावर 1 कितना है भाई, 1। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 टू द पावर 0 इज इक्वल टू व्हाट, 1 टू द पावर 1 मीन्स व्हाट, 0 इज इक्वल टू 1। भाई यही तो ना होता है ना, हम लोग जानते ही है कि 1 टू द पावर 0 क्या होगा, 1, और 1 टू द पावर 1 क्या होगा, 1। इसका मतलब क्या है, जब ए भी 1 के बराबर है, ए भी 1, इसका मतलब ये आपस में बराबर हो गए, यानी 1 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 टू द पावर 1। इसका मतलब कि जब बेस सेम है तो पावर्स भी सेम हो जाएंगे। भाई ये तो हम जानते हैं ना कि सिंस बेस आर सेम सो द पावर्स विल बी सेम, कि जब आधार समान है तो घातें भी आपस में क्या हो जाएंगी, समान हो जाएंगी। तो इसके अनुसार तो ये होना चाहिए, जबकि ऐसा है नहीं। भाई इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। तो उनका यही कहने का मतलब था कि भाई इस सेंटेंस में गड़बड़ी कहाँ है, कि 0 तो 1 के बराबर हो जाना चाहिए, जबकि ऐसा तो नहीं है ना। क्या 0 1 के बराबर है, नहीं। तो गड़बड़ी कहाँ है, देखिए गड़बड़ी तभी है कि जब बेस 1 है। बेस 1 होने पर ही गड़बड़ी है, यानी बेस 1 अगर नहीं है तब सही है। देखो सेंटेंस क्या लिखते हैं, सेंटेंस यही लिखते हैं ना, सिंस बेस इज सेम सो द पावर्स आर सेम। यही सेंटेंस होता है ना। तो इस सेंटेंस में ही गड़बड़ी है थोड़ा सा, कब, 1 के लिए गड़बड़ी है बस, बाकी तो सही है कि सिंस बेस इज सेम सो द पावर्स आर सेम। ठीक है, यानी क्या कि जब आधार समान है तो घातें भी क्या होगी, आपस में समान होगी। तो यहाँ इनको लिखना चाहिए था कि बेस 1 पे लागू नहीं होता है। जैसे अगर मैं इसको जस्टिफाई करूं थोड़ा सा, इनका कहने का मतलब है इस सेंटेंस क्या कि जैसे a टू द पावर n1 इज इक्वल टू a टू द पावर n2 है, तो यहाँ से क्या रिजल्ट मिलता है कि n1 इज इक्वल टू व्हाट, n2। यही तो भाई, बेस सेम तो पावर्स क्या हो जाएंगे, सेम, यही ना। अब देखो अगर मैं इस इक्वेशन से बात करूं, इसमें अगर मैं a पावर n2 से दोनों तरफ क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो देखो a पावर n1 अपान a पावर n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a पावर n2 अपान a पावर n2, ये क्या होगा, 1 हो गया। और ये क्या हो जाएगा आपका, a पावर n1 इंटू a पावर क्या हो जाएगा, माइनस n2 इज इक्वल टू व्हाट, 1। भाई ये नीचे है तो जब इसको मतलब न्यूमिनेटर में ले जाएंगे तो क्या पावर्स क्या हो जाएगी, माइनस, ये हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। अब क्या हो गया, चूंकि बेस सेम है, इन मल्टीप्लीकेशन व्हेन बेस आर सेम तो पावर्स विल बी व्हाट एडेड, तो ये घातें जुड़ जाएंगी। मतलब क्या, ए टू द पावर क्या हो जाएगा, n1 माइनस n2 इज इक्वल टू 1 होगा। अब दोनों पक्षों का हम लॉग ले लेते हैं। देखो लॉग, जैसे लॉग लोगे तो n1 माइनस n2 और लॉग ऑफ a इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1, और लॉग 1 कितना होता है भाई, 0। ये देखो इधर क्या चल रहा है, n1 माइनस n2, ये क्या हुआ, लॉग a। ये इक्वेशन आपको मिला भाई, ये समझ रहे हो ये कैसे हुआ ना। भाई ये होता है जैसे a टू द पावर m है, अगर मैं इसका लॉग लूं तो क्या हो जाएगा, पावर्स कहाँ जाती है, साइड में, यानी ये किसके बराबर हो जाता है, m लॉग a के। ये तो वही है, जब हमने लॉग लिया तो ये जो पावर्स n1 माइनस n2 किधर आ गया, आगे, और लॉग a हो रही हो गया। तो अब बताओ इस इक्वेशन को आप ध्यान रखो, हम अपने रिजल्ट पे बात करते हैं जो वो था करें। अब देखो ये क्या, n1 माइनस n2 इंटू लॉग a इक्वल टू क्या है, 0, यानी दो क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन क्या है, 0 है। तो ये कब 0 होगा, कम से कम एक 0 हो। भाई हमारा इक्वेशन कब सही होगा, या तो यह 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए, कम से कम एक को तो 0 होना पड़ेगा तभी तो सही होगा ना। तो कह रहे हैं, मान लो अगर इफ में मान लो कि n1 माइनस n2 0 हो जाए, माइंड इट, कह रहे हैं अगर इफ n1 माइनस n2 क्या हो जाए, 0, तो यहां से क्या मिला, n1 इज इक्वल टू n2, यही तो। भाई अगर ये हो जाए, ये 0 ना भी हो तब कोई बात नहीं, तब भी तो हमारा इक्वेशन सही होगा ना। ये अगर ये 0, फिर कह रहे हैं अगर ये 0 ना हो तो फिर इनको 0 होना पड़ेगा भाई, है कि नहीं। तो कह रहे हैं अगर ये 0 हो जाए, यानी क्या, लॉग a 0 हो जाए तो इसका मतलब यहां से क्या मिला, a क्या होगा, 1। भाई लॉग a 0 होगा कब,
अगर log a 0 है इसका मतलब क्या है, ये 1 होगा। क्यों? क्योंकि log 1 ही तो 0 होता है, log 1 का मान ही 0, इसलिए a क्या हुआ 1। अब देखो यानी क्या कि जब log a 0 हो रहा है, यानी जब a बराबर 1 हो जाए, यानी बेस अगर 1 हो रहा है, तब क्या हमने क्या देखा, यानी जब बेस a 1 हो जा रहा है तो उस समय n1 माइनस n2 को बराबर 0 होना जरूरी नहीं है। तो उस समय n1 बराबर n2 जरूरी नहीं है, कोई n1 बराबर n2। माइंडेड कॉन्सेप्ट देख रहे हैं? यानी कि जब log a अगर 0 हो रहा है, यानी बेस a 1 है, उस समय a बराबर 0 होना जरूरी नहीं है। तो जब a बराबर 0 नहीं हो, इसका मतलब n1 बराबर n2 उस समय नहीं होगा। हाँ, अगर ये 0 नहीं होता, log a अगर 0 नहीं होता, यानी बेस a अगर 1 नहीं होता, बेस a 1 नहीं होता, इसका मतलब क्या, तो उस समय तब तो इसको 0 होना ही पड़ता n1 माइनस n2 को, तो उस समय n1 बराबर n2 होगा। समझ गए? तो गड़बड़ी कहाँ थी? इसी पे वही है कि अगर बेस 1 a अगर 1 हो जा रहा है तो उस समय n1 बराबर n2 जरूरी नहीं है को n1 बराबर n2 हो नहीं। हाँ 1 नहीं है, क्योंकि अगर ये 1 नहीं है मतलब ये 0 नहीं होता, जब ये 0 नहीं होगा तो इसका मतलब इनको तो 0 होना ही पड़ेगा, तो उस समय n1 बराबर n2 होगा। वही है, तो बेस 1 पर ये क्या है, ये रूल्स तभी लागू होगा कि जब बेस क्या है 1 नहीं है। इस सेंटेंस किसके लिए है कि जब बेस 1 न हो तब के लिए, अगर 1 हो जाए तब ये थोड़ा सा आपका गड़बड़ हो जाएगा। समझ गए? तो कॉन्सेप्ट यही है। तो जस्टिफिकेशन आपको मिल गया ना, क्यों ऐसा हो रहा था, यही प्रोसेस है। देखो ये करना आपके लिए जरूरी था ताकि आपको चीजें क्लियर रहें, नहीं तो मैं ऐसे कहता भाई 1 पे नहीं लागू होता तो आपको लगता है यार ऐसे कैसे, तो इसलिए मैंने ये बताया क्यों ऐसा हो रहा है। देखो वही भाई, अगर 1 हो गया तो फिर इनको जरूरी होने की क्या जरूरत है, उस समय वही कह रहा है कि जब बेस 1 हो गया तो उस समय n1 बराबर n2 जरूरी नहीं है कोई जरूरी हो, मतलब इक्वल हो, तो 0 1 के बराबर इसमें नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बेस 1 है, इसीलिए बेस 1 पे फेल कर जाएगा। हाँ बेस 1 अगर नहीं होता तब ये 0 होता ही होता, और जब ये 0 होता तो n1 बराबर n2 उस समय होता, यानी उस समय 0 1 के बराबर या ये पावर्स बराबर होती। चूंकि 1 है बेस, इसलिए ये फॉल्ट कर जाएगा। समझ गए? तो दैट वाज योर कॉन्सेप्ट। तो इस वीडियो में इस कॉन्सेप्ट पे हमने बात किया, उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है? ठीक है, फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है? तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।